ऑक्सीजन की जरूरत को पूरा करने में ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर उपयोगी साबित हो सकते हैं। देश भर में कोरोना की जानलेवा रफ्तार जारी है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3,50,000 नए केस सामने आए, जबकि एक दिन में 3,071 लोगों की जान चली गई। मरुधरा में कोरोना की दूसरी लहर का कहर जारी है। 24 घंटे में 17,296 नए कोरोना केस मिले, वहीं 24 घंटे में 154 मरीजों की मौत। कोरोना के बढ़ते संकट के बीच यूपी की योगी सरकार ने लॉकडाउन को 2 दिन के लिए बढ़ा दिया है। यानी अब यूपी में मंगलवार बुधवार भी लॉकडाउन रहेगा, जो गुरुवार सुबह 7 बजे तक जारी रहेगा। कर्नाटक के चामराजनगर में ऑक्सीजन की कमी से जिला अस्पताल में 24 मरीजों की मौत हो गई, जिस पर जिला प्रशासन ने मौत की ऑडिट रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया है। देश में कोरोना महामारी का खतरा बरकरार है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने बताया कि देश में अब तक 81.77% मामले ठीक हो गए हैं। देश में करीब 34 लाख सक्रिय मामलों की संख्या बनी हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑक्सीजन मामले पर खुद संज्ञान लेते हुए केंद्र को निर्देश दिया है कि वो दिल्ली के लिए हो रही ऑक्सीजन की कमी को दिन के अंदर पूरा करे। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली को ऑक्सीजन सप्लाई में जो कमी पड़ रही है, उसे 3 मई की रात या उससे पहले ही पूरा कर लिया जाए। भारतीय वायुसेना के C-17 एयरक्राफ्ट ने 4 क्रायोजेनिक ऑक्सीजन टैंकर जर्मनी से एयरलिफ्ट कर हिंडन एयरबेस पर पहुंचाया। इसके अलावा 450 ऑक्सीजन सिलेंडर भी ब्रिटेन से एयरलिफ्ट कर चेन्नई एयरबेस पर पहुंचाया गया है। भारतीय वायुसेना ने इस बात की जानकारी दी। गुजरात में कोरोना मरीजों को आइसोलेशन में रखने के लिए वेस्टर्न रेलवे के अहमदाबाद डिवीजन ने खास तरह के 19 कोच तैयार किए, जिसमें हर कोच में 16 मरीजों को रखा जाएगा। इन कोच में खिड़कियों पर नेट्स लगाई गई है, जिससे मरीज मच्छर से परेशान ना हो सके। चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी और जयपुर सांसद रामचरण बोहरा ने स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन से मुलाकात की और मेडिकल ऑक्सीजन और रेमडेसिविर इंजेक्शन की उपलब्धता सुनिश्चित कराने को लेकर डॉक्टर हर्षवर्धन से आग्रह किया। अलवर शहर सहित सभी निजी अस्पतालों में कोरोना पीड़ितों को ऑक्सीजन की आपूर्ति को लेकर विधायक संजय शर्मा कलेक्टर चेंबर में धरने पर बैठ गए। उन्होंने चेतावनी दी कि जब तक अलवर को उसके हिस्से की पर्याप्त ऑक्सीजन गैस आपूर्ति नहीं होगी, तब तक वो धरने पर बैठे रहेंगे। चित्तौड़गढ़ पुलिस की बड़ी लापरवाही के कारण कोविड सेंटर से 5 कैदी फरार हो गए। पास्को और एनडीपीएस मामले में कैदी फरार हुए। मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने प्रदेश में ऑक्सीजन की आवश्यकता और उपलब्धता को लेकर समीक्षा की और अधिकारियों को ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की डिलीवरी शीघ्र कराने के निर्देश दिए। जयपुर ग्रेटर नगर निगम की मेयर सौम्या गुर्जर ने ऑक्सीजन संकट को लेकर मुख्यमंत्री और चिकित्सा मंत्री को पत्र लिखा है। जालौर के सांचौर के एक निजी अस्पताल की शर्मनाक करतूत सामने आई, जहां अस्पताल प्रशासन ने अस्पताल में भर्ती कोरोना मरीजों के साथ बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया। अजमेर के मित्तल हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर में ऑक्सीजन की कमी का संकट गहराने लगा। ऑक्सीजन की कमी की सूचना मिलते ही अस्पताल में हड़कंप मच गया। कोरोना के कहर के कारण कोलकाता नाइट राइडर्स और बेंगलुरु के बीच होने वाले मैच को रद्द कर दिया गया है। आईपीएल में कोलकाता के 2 खिलाड़ी कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। कोलकाता नाइट राइडर्स के बाद कोरोना ने चेन्नई सुपर किंग्स के सदस्यों पर हमला बोला। चेन्नई सुपर किंग के सीईओ काशी विश्वनाथन, बॉलिंग कोच लक्ष्मीपति बालाजी और एक बस क्लीनर कोविड-19 टेस्ट में पॉजिटिव पाए गए। पूर्व केंद्रीय मंत्री व जम्मू कश्मीर के पूर्व गवर्नर जगमोहन का सोमवार को निधन हो गया। बंगाल में ऐतिहासिक जीत के बाद टीएमसी चीफ ममता बनर्जी एक बार फिर विधायक दल की नेता चुन ली गई। ममता 5 मई यानी कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगी। तमिलनाडु में डीएमके गठबंधन के नेता एमके स्टालिन 7 मई को मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। 68 वर्षीय एमके स्टालिन पहली बार 14 साल की उम्र में पार्टी के लिए वोट मांगते हुए दिखाई दिए थे। प्रदेश के लाखों अभिभावकों को फीस को लेकर सुप्रीम झटका लगा है। इंटक के 75वें स्थापना दिवस समारोह पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वीसी के जरिए कांग्रेस से जुड़ी ट्रेड यूनियन को संबोधित किया। कोरोना के कहर के बीच सीएम गहलोत ने अपना जन्मदिन नहीं मनाने का फैसला किया।
जालोर के सांचौर में कोरोना इलाज के नाम पर निजी अस्पताल की लूट की खबर का असर हुआ है। न्यूज 18 राजस्थान पर लगातार खबर चलने के बाद एडीएम पूरे मामले की जांच में जुटे। कोरोना काल में सिरोही से शर्मसार करने वाला मामला सामने आया, जहां पैसों के अभाव में एक शव को एम्बुलेंस नसीब नहीं हुआ। भीलवाड़ा के भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़ हाईवे पर रेड अलर्ट। लॉकडाउन में पेट्रोल पंप पर बाइक में पेट्रोल नहीं भरने से गुस्साए बदमाशों ने कर्मियों को पीटा। राजसमंद में जमीन विवाद में अधेड़ की पीट-पीटकर हत्या करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। भरतपुर में शराब के नशे में धुत एक व्यक्ति ने खुद को गोली मारकर अपनी जान ले ली। अलवर में चार दीवारी करने को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। चित्तौड़गढ़ में एक महिला की हत्या के आरोप में पुलिस ने सरपंच के पति और उसके ड्राइवर को गिरफ्तार किया है। कोटपुतली में शाहपुरा पुलिस और डीएसटी टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई की। भरतपुर की पहाड़ी थाना पुलिस ने कई जिलों के इनामी बदमाश को अवैध हथियार और कारतूस सहित गिरफ्तार किया है। भरतपुर के बयाना में शौच करने जा रही नाबालिग से गांव के ही एक युवक ने दुष्कर्म का प्रयास किया। चित्तौड़गढ़ पुलिस ने कोविड सेंटर से फरार कैदियों में 3 को गिरफ्तार कर लिया है। कोटा के अयाना में चिकित्सा विभाग की बड़ी कार्रवाई। अवैध रूप से चल रहे क्लिनिक सीज किए गए। चाकसू में कोरोना गाइडलाइन तोड़ने वालों के खिलाफ प्रशासन ने की कार्रवाई। सिरोही में भीषण सड़क हादसे में 2 ट्रेलर की आमने सामने की जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में 2 लोगों की मौत। कोटा में रेलवे के निर्माण कार्य के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया। रेलवे ट्रैक के नीचे चल रहे निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी ढह जाने से 5 कर्मचारी मिट्टी में दब गए। अलवर में पुलिस ने एक युवक की हत्या का पर्दाफाश करते हुए 2 युवक सहित एक महिला को गिरफ्तार किया। अलवर जिले में हाईवे पर सोता नाला पुलिया पर मारुति को बचाने के चक्कर में एक ट्रेलर पुल से नीचे गिर गया। अलवर में टेंट का काम करने वाले एक युवक की हत्या का मामला सामने आया, जिसके पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। सीकर में फेसबुक पर समुदाय विशेष के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी करने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। पोकरण में जन अनुशासन पखवाड़ा के तहत पुलिस ने सख्त रवैया अपनाया। करौली में जिला मुख्यालय पर कोरोना गाइडलाइन की पालन कराने और बाजार खुलने के समय निर्धारण को लेकर बैठक की गई। चूरू के सुजानगढ़ में जन अनुशासन पखवाड़े की पालना को लेकर प्रशासन ने फ्लैग मार्च निकाला। करौली जिले में एक साथ 314 कोरोना संक्रमित मिलने से हड़कंप मच गया। चूरू के सुजानगढ़ में जन अनुशासन पखवाड़े की अनुपालना में नगर परिषद की टीम ने कार्रवाई की है। कोटा में कोरोना के संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए कोटा ग्रामीण पुलिस ने रोड मार्च निकाला। चूरू में कोरोना का कहर लगातार जारी, जिसके चलते जिले में सोमवार को 467 कोरोना पॉजिटिव मिले। और यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। तो आइए फटाफट अंदाज में देखते हैं कुछ और खबरों को। कोटा के कैथून इलाके में कोरोना गाइडलाइन की अवहेलना करने पर एक प्राइवेट क्लिनिक और ऑटोमोबाइल को सील किया गया। कोटा में सोमवार को 557 मरीजों की जांच रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई। कोटा में कोरोना के बढ़ते मरीजों को देखते हुए अब जिला और ब्लॉक मुख्यालय पर भी कोविड केयर सेंटर शुरू किए गए। कोटा में कोरोना के संक्रमण को देखते हुए चिकित्सा विभाग की टीम ने घर घर सर्वे कर लोगों को जागरूक किया। कोटा में महामारी रेड अलर्ट अनुशासन पखवाड़ा के दौरान पुलिस ने सख्ती करते हुए 65 लोगों को पकड़कर क्वारंटीन सेंटर भेजा। कोटा में पुलिस ने जन अनुशासन पखवाड़े के तहत 653 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की। चूरू के सरदार शहर के एक खुले नाले में एक सांड गिर गया। सिरोही में एक साथ 574 लोग कोरोना का जंग जीत गए। चूरू के सरदार शहर में अंबेडकर चौक का बोर्ड हटाने को लेकर ग्रामीणों ने विरोध किया। चूरू के सरदार शहर में जगन्नाथ आश्रम में हुई चोरी को लेकर संत रामनाथ ने चोरी का खुलासा करने की मांग की। चूरू के सुजानगढ़ में किसानों का धरना जारी, जहां किसानों ने राष्ट्रपति के नाम पर ज्ञापन सौंपा। सिरोही में 95 साल की एक बूढ़ी मां ने अपने ही बेटे के खिलाफ थाने में दर्ज कराई रिपोर्ट।
उदयपुर में आपसी रंजिश में हुई फायरिंग में एक युवक की मौके पर ही मौत। कोटपुतली के चाकसू क्षेत्र में जन अनुशासन पखवाड़ा की पालन कराने के लिए तहसीलदार और थाना प्रभारी ने क्षेत्र का किया दौरा। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ की संगम विहार कॉलोनी में गेट को लेकर विवाद हो गया। अलवर में रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़े के तहत पुलिस ने कोविड गाइडलाइंस की पालना की। संभाग के डीसी दिनेश यादव सोमवार को दौसा दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने सभी के साथ मिलकर बैठक किया। झालवाड़ में बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते सब जिले के सभी सीएचसी अस्पतालों में कोरोना मरीज के उपचार की व्यवस्था सुनिश्चित की गई। श्रीगंगानगर में कोरोना को लेकर रेड अलर्ट महामारी जन अनुशासन पखवाड़े के तहत नई गाइडलाइंस की पालन के लिए जिला प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए। कोटपुतली में जन अनुशासन पखवाड़े की पालन को लेकर जयपुर ग्रामीण में पुलिस प्रशासन मुस्तैद नजर आया। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ के राजकीय चिकित्सालय स्थित ट्रॉमा सेंटर को कोविड डेडिकेटेड हेल्थ सेंटर में बदलने की कवायद शुरू कर दी गई। डूंगरपुर में विधायक गणेश घोगरा की ओर से गरीब जरूरतमंद लोगों को राशन सामग्री के साथ मास्क वितरित किया गया। कोटा में चिकित्सा विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से चल रहे क्लिनिकों पर कार्रवाई की है। सवाई माधोपुर जिले में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने फ्लैग मार्च किया। झालवाड़ा में जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते जिले के सभी विधायकों ने जिला कलेक्टर से मिलकर कोरोना की हालत को लेकर समीक्षा की। सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय के सामान्य चिकित्सालय में कार्यरत संविदा कर्मियों ने प्रदर्शन करते हुए ठेका प्रथा को बंद करने की मांग की। कोटा के ग्रामीण इलाके में पुलिसकर्मियों ने रैली निकालकर लोगों को जागरूक किया। प्रतापगढ़ में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए पुलिस और जिला प्रशासन ने लोगों पर चालानी कार्रवाई के साथ साथ कोविड सेंटर भेजने की चेतावनी दी। वार्डों में पर्याप्त पानी की सप्लाई नहीं होने से नाराज कोटा दक्षिण नगर निगम के 2 वार्ड पार्षद धरने पर बैठ गए। अजमेर के कई क्षेत्रों में पेयजल का संकट गहराने लगा है। कोरोना की दूसरी लहर में झुंझुनू की कानून व्यवस्था की समीक्षा के लिए जयपुर रेंज के प्रभारी एडीजी विजिलेंस बीजू जॉर्ज जोसेफ एक दिवसीय दौरे पर झुंझुनू आए। बीकानेर में पुलिस प्रशासन ने पैदल मार्च निकाला। भरतपुर का राज बहादुर मेमोरियल अस्पताल प्रशासन की लापरवाही की वजह से हमेशा सुर्खियों में रहता है। सवाई माधोपुर जिले में कोरोना के कारण रोडवेज व्यवस्था भी बुरी तरह से प्रभावित हुई। कोरोना काल में ऑक्सीजन की बढ़ती मांग को देखते हुए जिला अस्पताल में एक अतिरिक्त ऑक्सीजन प्लांट लगाया जा रहा है। दौसा जिला अस्पताल में संचालित आरटीपीसीआर लैब में अब एक और मशीन आ चुकी है। रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़ा में अब व्यापारी भी प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े नजर आ रहे हैं। सेवा ही संगठन के मंत्र को लेकर अजमेर उत्तर विधायक वासुदेव देवनानी की ओर से विधायक सहायता केंद्र चलाया जा रहा है। अलवर में महिला कांग्रेस की ओर से सीएम के जन्मदिन के मौके पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का सम्मान किया गया। अलवर में गांधी चिंतन परिषद और राजस्थान शिक्षक कांग्रेस की ओर से सीएम को जन्मदिन की बधाई दी गई। जोधपुर में सीएम गहलोत के जन्मदिन पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गायों को लापसी और तरबूज खिलाया। राजसमंद विधानसभा में बीजेपी की जीत पर सतीश पुनिया ने जनता और कार्यकर्ताओं का आभार जताया। जालोर में कांग्रेस सेवा दल यंग ब्रिगेड ने सीएम के जन्मदिन को अनोखे तरीके से मनाया। राजसमंद में विधायिका दीप्ति माहेश्वरी ने जिला चिकित्सालय का दौरा किया। जालौर जिले के जसवंतपुरा के पास कार्लू गांव में किसान भीम सिंह और वन विभाग के रेंजर तेजा राम पर अज्ञात जानवरों ने हमला कर दिया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन आप बने रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान के साथ।